शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। हमारे इस चैनल पर आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपायों की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए प्रदोष के दिन करने वाले उपायों की जानकारी। अगर आप प्रदोष व्रत की जानकारी जानना चाहते हैं, प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं या फिर प्रदोष व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर ज़रूर सुनिए। चलिए अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के दिन करने वाले बहुत ही खास और अद्भुत उपायों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यदि आपके घर में कोई सदस्य है जो कि व्यसन में डूबा हुआ है, गलत संगति में है, गलत आदतों में लीन है, शराब या जुआ जैसी आदतों में है, तो आपके घर में आपको क्या करना है, इस विशेष उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी काली तिल लेनी है, एक जल का कलश लेना है और इसे लेकर के आपको शिवालय पहुंच जाना है। प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, ये जो काली तिल है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए थोड़ी सी काली तिल के आपको 4-5 दाने आपको उठा लेना है। इसके बाद इस कलश के जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। झोली पसार कर बाबा से निवेदन करना है, जो काली तिल आपने उठाई है वह आप काली तिल उस व्यक्ति को खिला देना है। यदि वह नहीं खाता है तो आप किसी भी रूप में खाने में दे करके उसे खिला सकते हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष पर आप इस विशेष उपाय को करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। उसके नशे की जो आदत है वह दूर होने लगेगी, बुरी आदतें हैं उससे भी वह दूर होने लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। पूज्य गुरु जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि प्रदोष के दिन करने वाला है। यदि घर में गृह क्लेश रहता है, मतलब छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई में होते हैं, सास बहू में होते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के घर में नोक झोंक विवाद होते रहते हैं, तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा देसी गाय का घी का उपयोग करना होगा। आपको थोड़ा सा घी ले आकर के जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ध्यान से सुनिए आप, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, जो बीच में मोटी लाइन रहती है जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, वहाँ पर आपको देसी गाय का जो आप लेकर आए हैं थोड़ा सा लेकर के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा देना है। लगा देने के पश्चात, लेपन करने के पश्चात वहीं से थोड़ी सी आपको अशोक सुंदरी की माता जो आपने घी चढ़ाया है वह आपको ले लेना है और वो घी ला करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। छोटी सी बिंदी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। प्रदोष के दिन यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है प्रदोष के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो घर में, परिवार में सदस्यों के बीच मधुर संबंध देखने को मिलते हैं, स्नेह और प्रेम का वातावरण देखने को मिलता है। चले बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। यह उपाय घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। व्यापार व्यवसाय में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो साथ ही आपको शिव की भक्ति भी प्राप्त होती है। आपको शिव के प्रति लगाव और स्नेह देखने को मिलेगा। बस आपको 3 दीपक लेना है। 3 दीपक आपको 3 जगह पर प्रज्वलित करना है। आपको प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो आपको प्रदोष के दिन आपको करना है, इस उपाय को करना है। इस उपाय करने के लिए आप 3 घी के दिए बना लीजिए और 1 घी का दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपको लंबी बाती का घी का दिया बनाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कर देना है। और यदि आपको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम स्मरण याद आते हैं तो आप वह भी ले सकते हैं वहाँ पर, और आप नहीं तो 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो दीपक आपने बनाया है वह भोले बाबा के मंदिर में आपको प्रज्वलित कर देना है। शिवालय की चौखट पे या फिर आप मंदिर के अंदर भी लगा सकते हैं। शिव जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें जो बाती होगी वह आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का घी का दिया प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। अब आपका जो तीसरा दीपक है वह तीसरा दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड साइड प्रज्वलित करना है। घर में राइट हैंड साइड में आपको लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आपके घर में लक्ष्मी की आवक होती है। जो प्रदोष काल का समय होता है, शिव जी और माँ पार्वती के भ्रमण का समय होता है, और जब आपके घर की चौखट पर, देहरी पर दीपक प्रज्वलित होता दिखेगा तो शिव जी की अपार कृपा आपके ऊपर होना निश्चित है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर।
अगर सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही या फिर आपका व्यापार स्थिर नहीं है, व्यापार में घाटा हो रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन एक धतूरा लेना है और आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप धतूरा अर्पित करेंगे तो जो धतूरे की डंडी होती है, जहाँ से भी बैठकर आप धतूरा अर्पित करेंगे, उसकी डंडी आपके विपरीत दिशा की ओर करते हुए अर्पित करना है। और जब आप धतूरा अर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोले और इसके बाद अपने मन की कामना बोलें, अपना मन का भाव बोलें। बाबा, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव है या फिर आपकी जो भी नौकरी की समस्या है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही है, तो उसके बारे में आपको बाबा से बोलना है। बाबा हाथ ज़रूर थामेंगे आपका। कामना बोलने के बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और इस तरीके से आपको धतूरा अर्पित कर देना है। धतूरा आप जहाँ से बैठकर अर्पित करेंगे उसकी डंडी उसके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है, आज पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को अपने शरीर की जो भी गांठें रहती हैं उसको दूर करने के लिए, इस प्रदोष के दिन आपको करना है, आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और एक कलश जल को लेकर के शिवालय पहुंच जाना है। अब आप शिवालय जब आप जाएंगे तो एक बेलपत्र अर्पित कर देना है और बेलपत्र लेकर के जो गए हैं, ध्यान रखिए बेलपत्र ऐसे लीजिए कि जो छोटी सी हो, कोमल सी हो, क्योंकि जो बेलपत्र की डंडी हो, डंठल हो, वह आपको तोड़कर फिर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक कलश जल आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर देना है और जो जलाधारी से जल आ रहा है उसी थोड़ा सा जल आपको अपने जल कलश में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आपने शिवलिंग पर अर्पित की है वह बेलपत्र भी आपको प्राप्त कर लेना है औषधि रूप में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको वह प्राप्त कर लेना है। इसके बाद जो बेलपत्र और जो जल है वह आपको मंदिर के बाहर बैठ करके मणिभद्र नाम लेते हुए आपको वह जल और बेलपत्र का आचमन कर लेना है। मणिभद्र शिव जी के भगवान, जो शिव जी हैं उनके गण हैं और मंदिर के द्वार पे विराजमान होते हैं, तो वहीं पे आपको सामने बैठकर उस जल और बेलपत्र का आचमन करना है। और ध्यान रखिए जब भी आप बेलपत्र का आचमन करें तो आपको सीधी बेलपत्र नहीं खाना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र की लेफ्ट वाली पत्ती और फिर राइट वाली पत्ती को खाना है। अंत में जो बची हुई बीच वाली पत्ती है उसे आपको आचमन कर लेना है। इस तरीके से आपको बेलपत्री औषधि रूप में प्राप्त करना है। यदि आपको बेलपत्री छरिया लगती है यानी आपके मुंह में छाले पड़ते हैं तो उस बेलपत्री की गोली बना करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप शिवालय जाएं, जो शिव मंदिर की देहरी होती है उसमें आपको कभी भी पैर नहीं रखना है। और जब भी आप मंदिर से बाहर निकले तो उस देहरी पे, उस चौखट पर स्मरण जरूर करें, मतलब उस चौखट पे अपना माथा ज़रूर टेकें। फिर अपने हाथ की 3 उंगलियों को स्पर्श करते हुए उसे अपने मस्तक पर ज़रूर लगाइए। इससे आपके भाग्य की विपरीत रेखाएं जो चल रही होती है वह सीधी होना शुरू हो जाती हैं और आपकी जो समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, वह भी उसका भी निवारण हो जाता है। यह थे आज हमारे पूज्य पंडित प्रीति मिश्रा द्वारा बताए गए प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास और विशेष उपाय। अगर आप प्रदोष व्रत की जानकारी जानना चाहते हैं, प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप शनि प्रदोष व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो वह आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही प्रदोष व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।